हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वज़ीर इत्तलात मोहतरम अता तारड़ साहब। उनसे कुछ पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइए कि क्या तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होगी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक? देखिए, पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुकी। अब आप अलीमा ग्रुप की बात कर रहे हैं, बुशरा ग्रुप की, जुनैद ग्रुप की, शेर अफजल मरवत ग्रुप की, गंडापुर ग्रुप की, आपस में लड़ के इन्होंने एक दूसरे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो अब पता नहीं, कुछ लोग कॉल को ऑन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो दरख्वास्त आई कोई नहीं है, तोड़ फोड़ की इनकी हिस्ट्री है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है और एहतजाज की कॉल है, ये शुरू होने से पहले ही नाकामी का शिकार हो चुकी है। ये मुझे बताइए कि पैदल पे सजाएं और नाअहली के बाद सेनेट और असम्बलियों में जो है हिज़्ब इख्तिलाफ न होने के बराबर रह गई है। क्या आप समझते हैं कि इन फैसलों के बाद हुकूमत और जमहूरियत जो है वो मजबूत हुई है? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए 9 मई का अगर ये फैसला अखज़ कर लिया जाए, नतीजा अखज़ कर लिया जाए कि उसकी सज़ा नहीं होनी, तो इनके चेहरे अयां थे, एविडेंस मौजूद थी, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। देखा जा रहा था कौन लोग 9 मई में मुलव्विस हैं। 9 मई के घिनौने जुर्म में जो लोग मुलव्विस थे उनको सज़ा मिली है 1.25 साल के बाद, बल्कि 1.5 साल के बाद। मैं समझता हूँ कि एक ट्रायल का प्रोसेस हुआ है, इन्होंने वहाँ पे शहादतें नहीं दी, इन्होंने एविडेंस पेश नहीं की, तो इसका नतीजा यही निकलना था। अब 9 मई में अगर खुदा ना खास्ता इनको कोई रिलीफ मिलने का इतना भी चांस होता, तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान की सारी जेलें खोल दी जाएँ। मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक सज़ा हुई है, और ये ऑब्वियसली इन्होंने तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया, दफाई तनसीबात को हमले का निशाना बनाया, साथ साथ शोधा की यादगारों को मस्मार किया, तो इसका नतीजा यही निकलना। अच्छा, ये बताइए कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी आमद के हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? आप उन्हें आने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर वो आना चाहती हैं ज़रूर आएँ, 100 दफ़ा आएँ, और बिल्कुल उनको सिक्योरिटी भी देंगे। किस बात का ख़तरा है? और अब वो उनको यूज़ किया जा रहा है एक सियासी टूल के तौर पे, जहाँ पे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के। तो जो उनका बयानिया था एक पहले, क्या हम कोई गुलाम है, उसको तर्क कर दिया उन्होंने, या नया बयानिया आ गया, इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए। तारड़ साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं जी हाइब्रिड मॉडल जो है पाकिस्तान में चल रहा है, तो क्या आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी मॉडल में देख रहे हैं कि यही पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की ज़मानत है? देखिए, टीम वर्क, मांगी इदारों के दरमियान तनाव का ना होना, इसके समरात सामने आते हैं। एक इकॉनमी बेहतर होती है, चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम वर्क को, इदारों के माबैन हमांगी को, एक कंसिस्टेंसी को, आपस में जो एक दूसरे के एफर्ट को आगे बढ़ाना, उससे देखिए जो नताइज सामने आए हैं। अल्लाह ताला ने जंग में फतह दी, अल्लाह ताला ने इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया। तो जो नाकदीन हैं वो 100 तरह की बातें करते रहे। अच्छा, आपने फरमाया था अता तारड़ साहब के तहरीक इंसाफ जो है वो धड़ों में बटी हुई, और कौन जो है इस कहते हैं एहतजाज को ऑन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? कि मैं अब उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, निकल आए, उनके अपने लोग उनके साथ निकलने को तैयार नहीं। लास्ट टाइम भी उन्होंने जो किया और लोगों को छोड़ के भाग गए और यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की, वो दुनिया के सामने सबने देखा है। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, आप अली अमीन गंडापुर की बात को संजीदगी से नहीं ले रहे, लेकिन कई कलीदी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएँ जो है हो गई हैं कि ये सब उन्हें जो है एहतजाज से रोकने के लिए किया गया, क्योंकि आम तासुर यही है कि एहतजाज, अब आज आपने देख लिया जो उनके हालात थे, मुझे नहीं लगता कि वो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है और इकॉनमी बेहतर हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो उनके पास अपने हक में कहने को है कुछ नहीं। एक और मुझे पता है कि हमने आपको कहते हैं ना राह चलते पकड़ लिया और आपको कहीं जाना भी है, तो आखिरी सवाल मैं करूंगा कि खित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन कहीं बेहतर हुई है। हम देख रहे हैं कि जो भारत के साथ मार्का हुआ था, इसके बाद जो है क्या आप समझते हैं क्या भारत से जो है वो खतरा जो है अब कम हुआ है या उतना ही है जितना पहले था? देखिए, पाकिस्तानी जो अफवाज पाकिस्तान है वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी जारियत से डील करने के लिए, और उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट पूरी दुनिया पे प्रूव की है। सब ने देखा जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान को फतह मिली अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी का सबको पता है। बहुत बहुत तारड़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।